Hello everyone. Today we will going to start a new poem that is prayer. The name of the poem is prayer and this prayer poem is written by G.A. Mahjoor. तो बेटा वैसे पहले की तरह हम इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस करने वाले हैं अभी. ओके. नाउ कमिंग टू इट्स फर्स्ट क्वेश्चन. Which way does the poet implore his Lord to lead him to? पोइट जो है वो लॉर्ड मतलब भगवान, वो भगवान से कैसी कैसी लाइफ को मांग रहा है जिसे वो जीना चाहता है. द पोइट इम्प्लोर्स द लॉर्ड. पोइट लॉर्ड से क्या कहता है कि मुझे कैसी लाइफ जीनी है. टू लीड मतलब रहना. टू लीड हिम टू द पाथ. पाथ मतलब रास्ता ऑफ ट्रुथ. ट्रुथ होता है सच्चाई. सच के रास्ते पर चलने वाली लाइफ को उसने भगवान से मांगा है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड. नेम द ब्लेसिंग्स दैट द पोइट प्रेज फॉर. ब्लेसिंग्स होता है आशीर्वाद. ऐसे कौन से आशीर्वाद पोइट ने लॉर्ड यानी कि गॉड से मांगे. प्रेज प्रार्थना की. कौन सी ब्लेसिंग्स के लिए पोइट ने लॉर्ड या गॉड से प्रार्थना की. द पोइट प्रेज फॉर द. किसके लिए प्रार्थना की पोइट ने. द नेक्टर ऑफ नॉलेज. नेक्टर होता है अमृत. नॉलेज होता है ज्ञान. ज्ञान के अमृत के लिए. क्योर फ्रॉम पेन. क्योर होता है इलाज. पेन होता है दर्द. फ्रीडम फ्रॉम स्लॉथ. फ्रीडम होता है आज़ादी और स्लॉथ. स्लॉथ होता है आलस. फ्रीडम फ्रॉम स्लॉथ मतलब आलस से उसे आज़ादी. पैशन. पैशन होता है जोश. होप. होप होती है आशा. इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन होती है प्रेरणा. एंड ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी होती है इंसानियत. पोइट ने गॉड से किस तरह की लाइफ मांगी जिसमें नेक्टर ऑफ नॉलेज ज्ञान के अमृत से भरी हुई. क्योर फ्रॉम पेन उसके सभी दर्दों से उसे छुटकारा. फ्रीडम फ्रॉम स्लॉथ आलस से छुटकारा. पैशन जोश आशा प्रेरणा और इंसानियत से भरी हुई लाइफ उसने गॉड से मांगी. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज इट दैट द पोइट वॉन्ट्स टू सिंग इन द पोइम. ऐसा क्या है जो पोइट जो है वो गाना चाहता है पोइम में. द पोइट वॉन्ट्स टू सिंग सॉन्ग्स दैट कैन इन्फ्यूज लाइफ इनटू द डेड. पोइट ऐसे सॉन्ग्स गाना चाहता है जिनसे इन्फ्यूज होता है भर देना. जिनसे मरे हुए लोगों में भी वो जान डाल सके जान भर सके. इंस्पायर पीपल लोगों को वो प्रेरित कर सके. उसके जो गाने हो वो लोगों को प्रेरित कर सके. एंड हैट्रिड. एंड मतलब ख़त्म करना. एंड जैसे किसी मूवी का होता है ना स्टार्ट या एंड, हम बोलते मूवी एंड हो गई, तो वैसे एंड होता है ख़त्म हो जाना. हेट्रेड होता है नफरत. एंड बिटरनेस. बिटरनेस होती है कड़वाहट. Now, coming to our next question. Subject me not to trials, shame not my human form. Explain. Subject me not to trials, shame not my human form. इसका क्या मीनिंग है. जो पोइट है, पोइट प्रेज टू गॉड. पोइट जो है वो गॉड से प्रेयर कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है. टू नॉट लेट हिम इन सिचुएशन. सिचुएशंस होता है ऐसी स्थिति, उसे कभी भी ऐसी स्थिति में ना डाला जाए विच विल शो लैक ऑफ ह्यूमैनिटी. ऐसी कोई भी स्थिति में उसे ना डाला जाए जिसमें उसे इंसानियत वो ना दिखा पाए. मतलब उसके अंदर हमेशा इंसानियत का गुण रहना चाहिए. ऐसी किसी सिचुएशन में उसे ना डाला जाए जिसमें वो इंसानियत ना दिखा पाए. अदरवाइज हिज ह्यूमन फॉर्म विल बी पुट टू शेम. अगर ऐसा नहीं हुआ, वो किसी पर इंसानियत नहीं दिखा पाया, तो उसका जो ह्यूमन होना जो है वो एक शर्मनाक चीज़ हो जाएगा. क्योंकि ह्यूमन है तो उसमें तो ह्यूमैनिटी होनी चाहिए ना. इंसान है तो उसमें इंसानियत होनी चाहिए. जानवर थोड़ी ना है कि सिर्फ अपने लिए ही सोचेंगे.
ही वॉन्ट्स गॉड टू ब्लेस हिम विद ह्यूमैनिटी। वो पोइट क्या चाहता है गॉड से कि उसे गॉड जो है वो ब्लेस करे, उसे आशीर्वाद दे ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का। इंसानियत होती है जिसमें, इंसानियत एक ऐसी क्वालिटी, हम बोलते हैं ना ये इंसान दूसरों की बहुत मदद करता है, भाई इसमें बड़ी इंसानियत है, ये बड़ा डाउन टू अर्थ है, ये सबकी मदद करता है, इसमें बहुत इंसानियत है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द सिमिलीज एंड द मेटाफर्स इन द पोइम। सिमिलीज होती है बेटा, सिमिलीज होती है जो जिसमें हम इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं, लाइक एज सून एज लगाते हैं, या जिसमें लाइक लगाते हैं। जब एज या लाइक या सिमिलर टू, इन चीज़ों को बोलते हैं सिमिलीज। जो सिमिलीज पोइम में यूज़ किए हैं पोइट ने वो है एक ये वाली लाइन में, लाइक ड्यू हाउ लॉन्ग शेल आई वेट, और जो मेटाफर्स उसने यूज़ किए हैं वो हैं ड्वेल इन इग्नोरेंस, ड्वेल होता है रहना, इग्नोरेंस होता है अज्ञान। नेक्टर ऑफ नॉलेज, नॉलेज होता है ज्ञान, और नेक्टर हो गया अमृत। एंड द वे ऑफ ट्रूथ, वे होता है रास्ता, ट्रूथ होता है सच्चाई। तो बेटा इसके साथ वी हैव कंप्लीटेड द टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस ऑफ दिस प्रेयर पोइम, और अच्छे से लर्न करो और पढ़ो। ओके बेटा, थैंक यू।